We are in reasoning. In reasoning we are in part number 6. पार्ट नंबर 5 तक हमने जो बातें की हैं ऑल, सम, नो या मिक्स करके या पॉसिबिलिटी, कैन से जुड़ी हुई सारी बातें, तो उन्हीं को हम आगे लिए चलेंगे। और आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर बेटरमेंट ऑफ योर स्टडी, फॉर जनरल अवेयरनेस एज वेल एज रीजनिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। तो पार्ट नंबर 6 सिलॉक्स रीजनिंग में क्या करने वाले हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। इस पार्ट नंबर 6 में हम आपके जिस इम्पोर्टेंट पार्ट को देखेंगे वो पार्ट कौन सी होगी, तो वो पार्ट होगी जो हमेशा कुछ नए नाम से आता है ना। कभी एटलीस्ट के नाम से आएगा, कभी आपके मेनी के नाम से आएगा, मोर के नाम से आएगा, मच के नाम से आएगा। तो ये सब अलग अलग नाम हैं। जब ये नाम आते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ तो पता नहीं चलता है कि क्या करें, किस नज़रिए से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बेसिकली ये जो आपकी सेशन है वो आपके उस वर्ड को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एक नए नाम से आता है, और वो एक नया नाम किस काम के रूप में हम कन्वर्ट करें उसमें हमें क्या होता है तो सस्पिशन रहता है, पता नहीं चलता है। तो सारे उस पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर आपके इंपॉर्टेंट आपके कुछ क्वेश्चन को हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जो कहते हैं जैसे एटलीस्ट आपसे बोला गया, मच बोला गया, ऑलमोस्ट बोला गया, ओकेजनली बोला गया, तो ये अगर कंक्लूजन या स्टेटमेंट से जुड़े हुए हों तो किस रूप में आप सोचेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सब नाइफ्स एनी बोला जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताता हूँ। एक तो हम बताते हैं यूनिवर्सल जो आपके अफर्मेटिव होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और जो यूनिवर्सल आपके फैक्ट हैं वो उसकी बात हम करते हैं। तो पहले 4 मैं कंसेप्ट की बात कर लूँ कि अगर ऑल से, ऑल तो आप जानते हैं चूंकि पार्ट नंबर 1 में ही हमने बात की है, तो वो ऑल बोलें या ये ऑल ना लिख के अगर ईच भी लिखा हुआ हो किसी स्टेटमेंट में तो उसको भी आप कैसे कंसीडर करेंगे, आप ऑल के रूप में ही कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो ऑल इज इक्विवेलेंट टू ईच। ये ईच ना लिख के समटाइम्स आपके स्टेटमेंट में अगर एवरी लिख दे तो एवरी को भी हम किस रूप से कंसीडर करेंगे, तो ऑल के रूप से ही हम कंसीडर करेंगे। एनी लिख दे तो एनी को भी हम ऑल के ही रूप से हम कंसीडर करेंगे। या अगर 100% कह रहा है 100% ऑफ ए इज बी, सिर्फ 100% की बात कर रहा हूं, उसको भी आप ऑल के रूप से देखेंगे। या अगर ओनली भी लिख दे, देखिए ओनली की स्पेशल क्लास में आपको बताऊंगा, स्पेशल सेशन ही हमारी ओनली पे होगी, जहां पे ओनली या ओनली फ्यू से जुड़ा हुआ जो रिसेंट पैटर्न है उसकी बात मैं करूंगा। बट अगर ओनली से जुड़ा हुआ आपका स्टेटमेंट है तो भी उसको हम जिस रूप से देखेंगे वो बेसिकली कन्वर्जन होती है आपकी ऑल की। तो इसकी बात हम करेंगे कि कन्वर्जन हमने क्या बोला, बट ओनली को भी हम क्या कंसिडर करेंगे। तो अभी आप जान लें कि ओनली को भी हम ऑल के रूप में ही कंसिडर करेंगे, बट बेसिकली कन्वर्जन होता है, सब्जेक्ट बिकम प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट बिकम सब्जेक्ट। तो इसकी एक अलग सेशन की बात है जो आप किसी नए पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने 5 चीजें लिखी हैं, जो 5 वर्ड लिखा है, इन 5 वर्ड को आप जिस रूप में एक्सेप्ट करेंगे, जिस रूप में आप क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करेंगे, फिगर बनाने की शुरुआत करेंगे या फिर कंक्लूजन को आप ड्रॉ करेंगे, तो हमेशा और हमेशा आप ऑल के रूप में ही सोचेंगे। क्लियर। तो आई होप कि एनी या फिर एवरी में कभी आपको कोई सस्पिशन आज के बाद नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अफर्मेटिव। देखिए ये नाम क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट आपके कंसेप्ट पर पड़ने वाला नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है। उसके बाद एक और आता है दैट इज कॉल्ड, यहां पे हमने यूनिवर्सल की बात की ना, तो यहां पे देखें दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर। पर्टिकुलर दैट इज अफर्मेटिव। यहां पे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कौन सा है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव तो ये सारे हैं। अभी पर्टिकुलर अफर्मेटिव की बात करते हैं, तो जितनी भी बात मैं इसके नीचे लिख रहा हूं उन सबको जिस रूप से आप देखेंगे वो रूप, वो स्वरूप आपके सम के रूप में ही आपको आज के बाद देखना है। क्लियर। तो क्या क्या आप सम के रूप में देखेंगे, तो देखें अगर आपके स्टेटमेंट में एट लीस्ट लगा हुआ हो उसको भी क्या कंसिडर करेंगे, सम कंसिडर करेंगे। अगर आपके स्टेटमेंट या कंक्लूजन में फ्यू लगा हुआ हो, ओनली फ्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी ओनली हमने यहां लिखा है, फ्यू हमने यहां लिखा है, इसको जोड़ के एक नए सेशन में हम देखेंगे, बट सिर्फ फ्यू लिख के दिया है तो फ्यू विल बी कंसिडर एज सम। क्लियर। उसके बाद क्या देखेंगे, तो मेनी देखें, मोर देखें, मोस्ट देखें, तो मेनी भी मैं लिखता हूं,
देखिए यहाँ पे एनी लिखा था, यहाँ पे मेनी लिखा हूं, तो मेनी लिखें, या फिर मोर लिखें, या फिर मोस्ट लिखें, या फिर मोस्ट ऑफ लिखें, वो भी मोस्ट ऑफ लिखें। तो इन सब को आप जिस रूप में देखेंगे वो कौन सा होगा, तो सम का ही होना चाहिए। मच भी आप बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट भी बोल सकते हैं, जनरली भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूं मच, है ना, या फिर कौन सा, तो ऑलमोस्ट, या फिर कौन सा, तो जनरली, है ना, या फिर 0.1% से लेके 99.99% कह रहा है 45% ऑफ ए इज बी। तो व्हाट इज 45%? तो 45% मतलब 0.01 से लेके 99.99 के बीच में वो गिरा है, इसका मतलब क्या है वो, तो सम का ही हमें परिभाषा उसमें अंकित करना है। ओकेजनली भी लिखता हूं, ओकेजनली, इसको भी किस रूप से देखेंगे आप, तो सम के ही रूप से आप देखेंगे। तो ये सारे चीज में लिखा है 10-11 फैक्ट, हमने वर्ड, नए वर्ड की बातें की है, उसको आपको सम के रूप में आज के बाद देखना है। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन में अगर मोस्ट ऑफ लिखा हुआ हो तो आप कहीं अलग रूप से भटकेंगे नहीं, कुछ अलग आप सोचेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि हमने पार्ट नंबर 6 रीजनिंग में पढ़ा था, उस पार्ट नंबर 6 में सर ने बताया था कि मोस्ट ऑफ है, मोस्ट है, मोर है, मेनी है, फ्यू है, एटलीस्ट है ना, परसेंटेज की बात है। बट परसेंटेज शुड नॉट बी 100%, क्योंकि 100% की बात हमने यूनिवर्सल अफर्मेटिव में लिखी है, दैट इज ऑल। बट अगर 99.99% तक की बातें लिखी हुई है, कह रहा है 90% ऑफ ए इज बी, व्हाट इज 90% ऑफ ए इज बी, दैट इज सम ए इज बी, दैट्स इट। क्लियर? तो ये बातें आपको किस में देखनी है, सम के रूप में देखनी है, क्योंकि समटाइम्स एटलीस्ट लिखा हुआ आता है तो पता नहीं चलता है क्या है। तो एटलीस्ट इज नथिंग एक्सेप्ट सम। ये वर्ड सिर्फ आपको उलझाने, सिर्फ आपको क्या करने के लिए, तो आप किसी क्वेश्चन में आप फंस जाएं, आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, तो आज के बाद आई होप कि आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ऑल की बात हमने कर ली कि ऑल का जुर्मा, जो सिनोनिम्स का नाम हम देते हैं वो कौन कौन से हैं। सम की भी बात कर ली कि उस सम का, या सम नहीं है तो उसका सिनोनिम्स कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। अभी हम चलते हैं कहां पे, तो नो की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि नो को किस और नाम से हम जाने। तो नो में अगर और भी लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, नन या नेवर या नो वन। तो नन लिखा हुआ है, या नेवर लिखा हुआ है, या नो वन लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है नो वन ए इज बी, इसका मतलब क्या है, नो ए इज बी। लिखा हुआ नेवर अम्ब्रेला कैन बी पैरट, तो नेवर का मतलब है नो अम्ब्रेला कैन बी पैरट। क्लियर? तो ये तीन चीजों को आप नो के रूप में देखेंगे। इस नो की बात हमने अलग से पार्ट नंबर 3 में की है, सम की बात हमने पार्ट नंबर 2 में की है, ऑल की पूरी बात हमने पार्ट नंबर 1 में की है, और तीनों को जोड़ के जिस अलग सा पार्ट मैंने आपको दिया वो पार्ट नंबर 4 था। बट मैंने आपको कंसेप्ट नहीं बताया था कि आपकी जो सिलॉक्स है वो क्या है, तो आपके 4 बेसिक वर्ड पे जुड़ी हुई है, ऑल, सम, नो और सम नॉट। तो सम नॉट की बात अभी तक इससे पहले वाले पार्ट में हमने नहीं की है। एक अलग सा पार्ट सम नॉट का भी आएगा, एक अलग सा पार्ट ओनली का भी आएगा, एक अलग सा पार्ट ओनली फ्यू का भी आएगा। तो यहाँ पे सम नॉट अगर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो सम नॉट के स्थान पे जो वर्ड लिखे हुए हो सकते हैं वो कौन सा, तो हार्डली लिखा हुआ हो या सेल्डम लिखा हुआ हो। तो हार्डली को भी हम सम नॉट भी कंसिडर करेंगे, है ना, और सेल्डम को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है या देखना है, तो सम नॉट में ही हमें देखना है। तो पहले तो बिना वक्त जाहिर किए हुए जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव दैट इज ऑल। उसके बाद यूनिवर्सल आपका जो आपका यूनिवर्सल कौन सी, तो अफर्मेटिव है। उसके बाद पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, यहाँ पे कौन सा, तो नो, और यहाँ पे सम नॉट दैट इज यूनिवर्सल। इसको मैं लिख देता हूँ क्या है, इसको अगर आप परिभाषा में लिख के चलें तो दिस इज यूनिवर्सल नेगेटिव, और ये क्या है, तो अफर्मेटिव नेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव नेगेटिव है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, और ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। तो ये 4 वर्ड को हमने 4 अलग अलग टुकड़ों में बांट के आपके लिए दिया है। अभी सपोज आपका कोई स्टेटमेंट था, जिस स्टेटमेंट में ये कह रहा था कि ऑल लर्न, मैं सीधे फिगर बनाता हूं, ऑल लर्न इज व्हाट इज बियॉन्ड। फिर से ये बोला कि सम बियॉन्ड इज पीओ। फिर से ये बोला
कि नो लर्न इज व्हाट, तो नो लर्न इज बैंक। और फिर से यहीं पे बोल रहा था कि सम बैंक्स आर आरबीआई। क्लियर? तो ये हमने स्टेटमेंट को ही क्या किया, फिगर में आपको समझाने के लिए हमने बना दिया है। यहां पे किसी क्वेश्चन विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कंसेप्ट, मेरा व्यू सिर्फ आपके इस एटलीस्ट को समझाने के लिए था कि एटलीस्ट अगर है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट इज प्योर एंड सिंपल इन इजी वर्ड दैट इज सम। तो यहां पे कोई क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन का डायग्राम हमने ऐसा बनाया। इस क्वेश्चन के कंक्लूजन में कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, ये आपको अगर निकालने के लिए इस टाइप में दे दिया होता कि मोस्ट ऑफ बियॉन्ड इज प्योर। तो मोस्ट ऑफ का मतलब क्या है, आपको ये समझना है कि मोस्ट ऑफ हमने कहां लिखा है, हमने मोस्ट ऑफ यहां लिखा है। मोस्ट ऑफ का मतलब क्या है, सम है। तो क्या सम बियॉन्ड पीओ का पार्ट है? अगर दिख रहा है तो ये क्या है, सही है। क्लियर? दूसरा लिखा हो एटलीस्ट सम आरबीआई इज पीओ। ठीक है, एटलीस्ट कहां लिखा है, यहां लिखा है, इसका मतलब क्या है, सम है। तो क्या सम आरबीआई का कोई क्या थोड़ा सा भी ऐसा पार्ट है जो पूरी तरह पीओ में आपको दिख रहा है? थोड़ा सा भी ऐसा पार्ट है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस एटलीस्ट का मतलब क्या था, तो सम था। इसका आंसर हम गलत कर दिया। थर्ड, अगर पहचानने के लिए ये दे दिया हो मेनी लर्न इज बियॉन्ड। क्लियर? देखिए बिल्कुल साधारण सा सिर्फ वर्ड का खेल है। मेनी का मतलब सम है, तो क्या सम लर्न बियॉन्ड है? अगर पूरा का पूरा लर्न बियॉन्ड है तो सम तो होगा ही। सम का मतलब यहां पे जिस वर्ड में दिया वो मेनी है, इसका मतलब ये भी क्या है, तो सही है। तो किसी भी मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चन इज इन पार्ट नंबर 2 ओनली। बट हमने यहां पे क्या सीखा, तो यहां पे हमने ये सीखा कि सम को किस और नाम से हम जान सकते हैं, नो को किस और नाम से हम सॉल्व कर सकते हैं। सम नॉट के लिए हम हार्डली या फिर सेल्डम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ऑल के लिए अगर वर्ड दिए हुए हैं तो ये हम ऑल में कंसीडर करके चलेंगे। क्वेश्चन बनाना तो बहुत आसान, आई थिंक आपके पार्ट 1, 2, 3, 4 के बाद हो गया होगा। अगर पॉसिबिलिटी से जुड़े हुए हैं तो मस्ट वॉच पार्ट नंबर 5। क्लियर? तो इस इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 6 में सिर्फ इतनी ही बात हम करेंगे। इसके बाद की जो पार्ट होगी वो हो सकता है ईदर और के साथ जुड़ी हुई हो, या सम नॉट पे विशेष पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे हम बताएंगे, या ओनली की बात करेंगे, ओनली फ्यू की बात करेंगे, है ना। तो जो अभी 3-4 पार्ट आपकी बची हुई है वो आपके इस सेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको काम ये करना है कि जितने भी वर्ड पे मैंने वर्ड लिखे हैं, प्लीज पेन डाउन दिस वर्ड्स एंड ट्राई टू रिटेन दिस वर्ड। क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो आईपीएस कर रही है, वो किसी भी रूप में कर सकती है। तो किसी भी रूप को, ये देखिए ये तो सिंपल रूप है। अभी क्या है, तो अभी इस दोनों को मिक्स करके ही नया क्वेश्चन आ रहा है। तो ओनली को हमने वहां से उठा लिया, फ्यू को हम यहां से उठाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो वैसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हार्डली और नेवर को अगर मिक्स कर दिया तो फिर किस टाइप के क्वेश्चन या स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर दैट दिस प्रेजेंटेशन, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज पेन डाउन ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर which I have written on your board. Thank you so much for watching this video. Till you please pen down the words.